अमित हाथ पकड़ो इसके, गोली मत चलने देना। मीना, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। दवाई रखो अमित, जब तक इसकी सांस रोकने लग जाए। और यहाँ तो हो गया काम तमाम। अब चलो राकेश के पास। मीना, जरा मेरे बैग में टिफिन रख दो, मुझे फैक्ट्री जाना है। ला रही हूँ अभी। आप तो सुबह सुबह भागने लग जाते हो। बहू, तेरा ध्यान राकेश की तरफ कम है और अमित की तरफ ज्यादा है। मैं सब देख रही हूँ। माँ जी, आप मुझ पे बिना बात के शक करना छोड़ दीजिए। अमित मेरा देवर है। अरे भाभी, तुम भी ना माँ की बात का बुरा मत मानो। इसका स्वभाव भी ऐसा है। अमित, तू आज कॉलेज नहीं गया, घर पर ही चक्कर काट रहा है। वो भैया, आज कॉलेज की छुट्टी है, मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा है या अपनी भाभी के पल्लू के पीछे घूम रहा? माँ जी, आप अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दीजिए। और आप बोलते क्यों नहीं हो? माँ, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। अमित, जब आज दोपहर को सब चले जाएंगे ना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, मुझे तो डर लगता है। माँ की और भैया की नजर ना हम पर टिकी रहती है। अमित, डरपोक मत बनो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार तो बहुत करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन ये समाज ना हमें जीने नहीं देगा। तुम दोनों क्या फसर फसर कर रहे हो? सब सुनाई दे रहा है मुझे। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं अमित से बस सब्जी लाने को कह रही थी। चलो मीना, मैं निकल रहा हूँ, मेरा बैग लगा दे तो। ये लो खाना, और संभल के जाना और टाइम से खा लेना खाना। ठीक है। राकेश के जाते ही घर का सारा माहौल बदल जाता है। हे भगवान, खैर करना। आखिर बढ़िया सो ही गई अमित। अब हम चैन से बातें करते हैं। भाभी, आप माँ को इस तरह मत बोला करो, मुझे अजीब लगता है। मैंने कितनी बार बोला है अमित, मुझे भाभी मत बोला करो, अकेले में मेरा नाम लिया करो। मीना, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं भैया ना अचानक से वापस ना आ जाएं। राकेश एक नंबर का गधा है, उसे नौकरी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। पर भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। वो प्यार नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। असली प्यार तो तुम्हारी आंखों में है। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ मीना, मैं रात भर सो नहीं पाता। तो फिर कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाते? हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जो तुम कर रही हो इसका अंजाम तुम्हें पता है, हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बादी मंजूर है मुझे। इस घर की घुटन और राकेश का चेहरा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर हम भाग गए तो भैया और माँ का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। मुझे उनकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो? हाँ अमित, मैं इस हद तक पागल हूँ कि मैं तुम्हारे लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ। जान लेने की बात मत करो मीना, मेरा दिल अंदर से कांप उठता है। कमजोर मत बना अमित। अगर दुनिया हमारे खिलाफ होएगी तो हमें दुनिया को मिटाना होगा। तुमने मुझे अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाया है, मैं ना सही गलत सब भूल गया हूँ। आज तुम मुझसे वादा करो अमित कि तुम मेरा कभी साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मीना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब चल रहा है इस घर में? ये तो पहले ही शक था। अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप रहा कलमोही, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम मेरे छोटे बेटे को बर्बाद कर रही है। माँ, मेरी बात सुनिए, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। तू चुप रहा अमित, इस डायन ने ना तेरे पे कुछ जादू कर दिया है। साफ साफ कहिए मम्मी जी, आप क्या करने वाली हो? आज शाम को ना जैसे राकेश घर आएगा, मैं तेरी सारी करतूत बता दूंगी उसे। नहीं माँ, भैया को मत बताना, भैया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या करूं?
तुम दोनों को ऐसे ही घर में ऐश करने दूं? मम्मी जी, आप शांत रहोगी तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा तो सुन, अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे और इस घर की मालकी में ना छोड़ दे। तो आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? सारे पैसे और गहना तुम रखना चाहती हो? हाँ, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर, अन्य मैं राकेश को सब बता दूंगी। माँ, तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? आप तो अपनी बहू की इज्जत का सौदा कर रही हो। तो अपनी माँ को मत सिखा अमित, ये औरत इस घर को खा जाएगी। ठीक है मम्मी जी, आप राकेश को कुछ मत बताना, चाबी आपकी हुई। ये हुई ना बात, अब शाम को राकेश के सामने बिल्कुल गाय बनकर है ना। मीना, तुमने माँ की शर्त क्यों मान ली? अब हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। ये बुढ़िया बहुत शातिर है अमित, हमें इसे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरा हो सकता है। क्या? माँ को मानना? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, अगर हमें एक होना है तो बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। मीना, ओ मीना, जरा इधर आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मुझे रास्ते में शर्मा जी मिले थे और बोल रहे थे तुम और अमित दोनों छत पे एक साथ खड़े थे। भैया, शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस भाभी से किताब मांग रहा था। तू चुप रहे अमित, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। बेटा राकेश, ये जो सुनिया ना सब सच है, इस घर में बहुत गलत हो रहा। मम्मी जी, आपने तो वादा किया था, मतलब आप आग में घी क्यों डाल रही हो? कौन सा वादा मीना? तुम दोनों माँ से क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं जी, मम्मी जी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। क्या राकेश बेटा बहकी बहकी बातें नहीं कर रही, ये बहू ना तेरे छोटे भाई के प्यार में पागल हो चुकी है। क्या? माँ तुम होश में तो? तुम ये क्या कह रही हो? अमित मेरा छोटा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। भैया, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये बहकी बहकी बात कर रही हैं। मीना, तुम अपनी कसम खा के कहो, जो बात माँ बोल रही है वो झूठ है। हाँ, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, मम्मी जी बोल रही है वो सब झूठ है। राकेश देखा इसका झूठ, अगर तू इसकी बात मानेगा ना तो बहुत पछताएगा। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही अमित को शहर से दूर हॉस्टल भेज दूंगा। लेकिन भैया, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं बीच में कैसे जा सकता हूँ? मेरा आखिरी फैसला है अमित, तू कल ही इस घर से निकल जाएगा। अगर अमित चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या सोच रही है? ये कुछ नहीं। चल तो ठीक है, मेरे लिए और माँ के लिए खाना लेकर आ। अमित, अमित, मीना, तुम यहाँ? अगर कोई जाग गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। चुप करो अमित, अगर तुम कल चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँ मीना? भैया ने मुझसे साफ कह दिया, कल मुझे निकलना ही होगा। हमारे पास आज की रात है अमित, हमें बुढ़िया को और राकेश को रास्ते से हटाना होगा। नहीं मीना, मैं अपने सगे भाई और माँ का कत्ल नहीं कर सकता, ये महापाप है। पाप और पुण्य कमजोर लोग सोचते हैं, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मीना, लेकिन कत्ल तो बहुत बड़ी बात है। सोचो अमित, अगर वो दोनों मर गए, सारी जायदाद और मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊं। लेकिन पुलिस, अगर पुलिस को पता चल गया ना तो हम दोनों फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। मैंने सब सोच लिया है, इसे हम एक डकैती का रूप दे देंगे और कोई हम पे शक भी नहीं करेगा। लेकिन भैया और माँ को हम कैसे मारेंगे? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। ये लो जहरीली दवा, मैंने इसे पहले ला कर धर लिया था, और बुढ़िया के दूध में मिला देना। और भैया का क्या होगा? वो तो बहुत ताकतवर है, वो इस दवा को नहीं पियेंगे। राकेश के लिए मेरे पास चाकू है, जब वो गहरी नींद में होगा मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। मीना, तुम इतनी खतरनाक कैसे हो सकती हो? मुझे तो डर लग रहा है। ये डर नहीं, मेरा तुम्हारे लिए पागलपन है। अमित, अब पीछे मत हटो। ठीक है मीना, जब तुम्हारी यही मर्जी है मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
ये हुई ना बात, अब कमरे में जाओ और इस दवा को दूध में मिला दो। भगवान मुझे इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगा। भगवान को छोड़ो अमित, अब तो मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूँ। अमित, तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? वो माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आया हूँ। तू झूठ बोल रहा है अमित, तेरी आंखें सब बया कर रही है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप इसे पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। उस मीना डाया ने ना इस दूध में कुछ मिलाया है मुझे मारने के लिए। अरे माँ, आप ऐसे कैसे सोच रही हो? मैं आपका छोटा बेटा हूँ, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? तू अंधा हो चुका है अमित, ये दूध का गिलास मुझे दे। हाँ माँ, ये लीजिए, आप इसे जल्दी से पी लीजिए। ये दूध का गिलास मैं नहीं पीऊंगी। राकेश, राकेश बचा मुझे। राकेश, राकेश बचा मुझे। चिल्ला मत पड़िया, राकेश गहरी नींद है, वो नहीं आएगा। तुम दोनों राक्षस हो, मेरे बेटे राकेश को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने ये बिगाड़ा है, वो मेरे और अमित के बीच आया। अमित, गला दबाओ इसका। नहीं मीना, मुझसे ये नहीं होगा। पकड़ो इसे वरना ये शोर मचा देगी। अमित, तू अपनी माँ का गला घोट रहा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब चलो राकेश के पास। मीना, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। लाओ अमित, चक्कू मुझे दो, मैं खुद राकेश का अंत करूँ। तुम दोनों मुझे मारना आए हो? राकेश, तुम जाग रहे हो? मुझे शर्मा जी ने नहीं, बल्कि अमित के दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था। भैया, आपको पहले से ही पता था, फिर आपने मुझे बाहर जाने का नाटक क्यों किया? ताकि मैं देख सकूं तुम किस हद तक जा सकते हो। माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो भगवान के पास पहुंच चुकी हैं। क्या तुमने मेरी माँ को मार दिया? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारी आखिरी रात है। अमित, पकड़ो इसे। अमित, तू इस औरत के लिए अपनी भाई का हाथ उठाएगा? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं मीना से ना बहुत प्यार करता हूँ। इस धोखेबाज औरत के लिए? अब देखो मैं क्या करता हूँ। बंदूक? तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई? तुमने हमसे बात छुपाई थी। मैं ब्लैक मनी का धंधा करता हूँ मीना। तुम जो पैसा चुराना आई थी वो खून की कमाई का था। भैया, पिस्टल नीचे रखिए, वरना ही चल जाएगी। अमित, हाथ पकड़ो इसके, गोली मत चलने देना। मीना, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया था राकेश, अपनी काली कमाई छुपाकर। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुम कभी। इसका तो हो गया काम तमाम। चलो अमित, यहाँ से अब। भैया भी मर गए और माँ भी मर गई। अब ये घर लाशों का कब्रिस्तान बन चुका है। मीना, ये रोने का वक्त नहीं है अमित। राकेश ने मुझसे बताया था, कमरे में बहुत सारा पैसा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए मीना, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना पुलिस आती ही होगी। पागल मत बनो, बिना पैसे के शहर में हम कैसे हैंडल करेंगे? चाबी कहाँ है? हाँ, शायद भैया की जेब में होगी। रुको, मैं देखती हूँ जाकर।
मिल गई चाबी तुम्हें? चाबी तो मिल गई अमित। ठीक है, तुम अंदर जाके ना सारा सामान निकाल लाओ। मिल गए सारे पैसे? हाँ अमित, इसमें सारे पैसे ही हैं। इतने सारे पैसे? मतलब भैया सच कह रहे थे? हाँ अमित, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, हमारी जिंदगी संवर गई। इन पैसों पर भैया और माँ का खून लगा है, मुझे तो डर लग रहा है। खून तो साफ हो जाता अमित, लेकिन गरीबी और बदनामी कभी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, गहने भी ले आओ। कमरे में जो माँ के गहने रखे हैं ना, उन्हें भी ले आओ। गहने तो मैंने पहले ही रख लिए थे, अब सारा माल हमारे हाथ में है। बहुत अच्छे, चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं। हमारा यहाँ 1 मिनट भी रहना ना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, चलो हम ना मोटरसाइकिल से चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो, चाबी मेरे पास है। चलो। अमित अमित, देखो दिन से निकल ही आया। अरे हाँ मीना, दिन तो निकल आया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने भैया को इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया? वो सब मैंने अपने प्यार के लिए किया है, क्या तुम्हें मुझ पे शक है? शक नहीं, पर जो औरत अपने पति और सास की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? अमित, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे मोहरा बनाया और मेरे ही हाथों मेरी माँ को मरवा दिया। अमित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग ना अब ठीक हो गया है, और इस बैग में जो पैसे हैं ना, वो सिर्फ मेरे हैं। क्या धोखा दे रहे हो तुम मुझे? इन पैसों में आधा हिस्सा मेरा है। कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा इन पैसों में। मैं तुम्हें यहीं अकेला छोड़कर ना भाग जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते अमित, मैं पुलिस को सब बता दूंगी कि कत्ल तुमने किया है। पुलिस को बताओगी? अरे पागल मीना, उस चाकू पर ना तुम्हारी उंगली के निशान है। तुम बहुत बड़े आस्तीन के सांप निकले अमित, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मीना, क्योंकि अब ये पैसे मेरे हैं और जिंदगी भी मेरी। इसने मुझे फंसा दिया, मुझे इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रही हो मीना? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अमित, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी वो तुम्हें पता होगा, तुम्हारा और मेरा सफर ना यहीं तक था। तुम पछताओगे अमित, इस धोखे की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी मीना, क्योंकि पुलिस पीछे से आ रही है। मैं तो निकलता हूँ। नहीं अमित, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।